भीगी हुई सी कहानी। संध्या का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और हल्की हल्की बूंदें धरती को छू रही थीं। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से स्टेशन पर राधिका खड़ी थी। हाथ में पुरानी डायरी, आंखों में न जाने कितनी बातें। वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, पर असल में उसका इंतजार किसी और का था। 15 साल पहले इसी बरसात के मौसम में उसने और आर्यन ने इस स्टेशन पर साथ बैठकर वादा किया, एक दिन हम यहाँ फिर मिलेंगे। लेकिन जिंदगी की राहें अलग हो गई। राधिका ने कभी शादी नहीं की। आर्यन किसी नौकरी के लिए शहर से दूर चला गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। स्टेशन की छत टपक रही थी और हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू घुली हुई थी। राधिका ने डायरी खोली। पन्नों में वही पुराने खत, वही अधूरी कविताएं थीं। हर शब्द में आर्यन की याद थी। तभी एक ट्रेन की सीटी गूंजी। धुंध के बीच से आते यात्री दिखाई देने लगे। राधिका की नजर भीड़ को चीरती हुई एक चेहरे पर अटक गई। सफेद बाल, छुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन वही आंखें जिन्हें देखकर उसने कभी सपनों का संसार बसाया था। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दोनों की आंखें बरसात से भी ज्यादा भीग चुकी थीं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी थी, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। आर्यन की आवाज भीगी हुई थी। राधिका ने हल्की मुस्कान दी। तुम भी आए। उस बारिश में भीगते हुए उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। न बीते सालों का हिसाब, न खोए हुए पलों का गम। बस चुपचाप एक बेंच पर बैठ गए। हवा ठंडी थी, बारिश तेज थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सी गर्माहट थी। स्टेशन की भीड़ अपने रास्ते निकल गई। ट्रेनें आती जाती रहीं और वे दोनों बस बैठे रहे, जैसे उनकी कहानी फिर से वहीं से शुरू हो रही थी जहां सालों पहले रुकी थी। बरसात की उस रात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि कभी-कभी अधूरी कहानियां भी अपनी पूरी शिद्दत से जी जाती हैं। ये रही तुम्हारी भीगी हुई सी कहानी।